इस वीडियो में मैं बताने वाला कैसे हम लोग इस फ्लैश लाइट ऐप का यूज़ कर सकते हैं और इस ऐप में हमें जितनी भी सेटिंग देखने को मिल जाती है उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। इसके अलावा कैसे इस एप्लीकेशन का यूज़ हम कर सकते हैं, कैसे इस एप्लीकेशन को हम चला सकते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर विस्तार से बताने वाला हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ही मैंने इस एप्लीकेशन को ओपन करा था तो यहाँ पर फ्लैश लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो चुकी है मेरे इस डिवाइस की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसे बंद करने वाला हूँ इसी पर क्लिक करके। तो यहाँ पर मेरे इस डिवाइस की फ्लैश लाइट बंद हो चुकी है। तो यहाँ पर जितनी भी सेटिंग होगी मैं उसके बारे में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमें यहाँ पर कंपास देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं इसी पर क्लिक कर देता हूँ तो वैसे में आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर इनका एक प्लान को खरीद लेता हूँ जिसकी कीमत है $1.99 की, तो यहाँ पर हमें ये स्पेशल फीचर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि इस ऐप में मेरे को कोई भी ऐड देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा मेरे को इस ऐप में ऐसा फीचर देखने को मिल जाएगा कि अगर मैं अपने डिवाइस को हिला देता हूँ तो टॉर्च यानी फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। अगर मैं अपने डिवाइस को दोबारा फिर से हिला देता हूँ तो फ्लैश लाइट ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। तो यही फीचर मिलता है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर हमें और भी अन्य कुछ फीचर देखने को मिल जाते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, इस स्क्रीन लाइट नाम के आइकन पर मैं क्लिक कर चुका हूँ। इससे मेरे इस डिवाइस की स्क्रीन सफेद हो जाती है। तो यहाँ से हमें कुछ हद तक रोशनी मिल जाती है, या फिर हमें यहाँ पर इसे चेंज भी कर सकते हैं इसके कलर को, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर इसे ही सफेद ही रखने वाला हूँ। और अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हमें इस डिवाइस की फ्लैश लाइट को ऑन या फिर ऑफ करना है तब ऐसे में हमें यहाँ पर इस पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर फ्लैश लाइट ऑन हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पर दोबारा फिर से इस पर क्लिक कर दूं तो यहाँ पर फ्लैश लाइट अभी ऑफ हो चुकी है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर इस सेटिंग पर क्लिक कर चुका हूँ और फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे को काफी सारी सेटिंग देखने को मिल चुकी है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहले सेटिंग का नाम है ऑटोमेटिक ऑन। इससे होता ये है कि जैसे ही मैंने इस ऐप को ओपन करा था तो यहाँ पर फ्लैश लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो गई थी। तो बस यही फायदा होता है इस फीचर को ऑन रखने से। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं, फ्लैश लाइट स्टे ऑन। इसका मतलब यहाँ पर फ्लैश लाइट चलती ही रहेगी, चाहे इस डिवाइस का स्क्रीन लॉक हो जाए या फिर हम इस डिवाइस की स्क्रीन को बंद कर दे तो भी यहाँ पर स्क्रीन चलती रहेगी। बस यही फायदा होता है इस फीचर का। अगर हम ऐसा नहीं चाहते तो ऐसे में हम यहाँ पर इसे बंद भी कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं शेक टू स्विच। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम अपने डिवाइस को यानी अगर हम अपने स्मार्टफोन को हिलाते हैं तेज तो फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है। अगर हम दोबारा फिर से अपने डिवाइस को हिला देते हैं तेज तो ऐसे में फ्लैश लाइट फिर से बंद हो जाती है। तो यही फायदा होता है इस फीचर का। अगर मैं यहाँ पर इसे ऑन कर दूं तो यहाँ पर मेरे को प्लान खरीदने को बताया जा रहा है, तभी मैं यहाँ पर इस फीचर का लाभ ले सकता हूँ। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन टूल बार टॉगल। इस फीचर को अगर मैं ऑन कर देता हूँ तो ऊपर की तरफ ही हमें फ्लैश लाइट ऑन या फिर उसे ऑफ करने का फीचर देखने को मिल जाता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं पावर कंट्रोल। इससे फायदा यही होता है कि हम यहाँ पर ये तय कर सकते हैं कि हमारे डिवाइस की बैटरी जब इतने % रह जाती है तो यहाँ पर फ्लैश लाइट बंद हो जानी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर इसे कस्टमाइज करना चाहता हूँ तब ऐसे में आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 42% का मतलब ये है कि मेरे डिवाइस की बैटरी जैसे ही 42% आ जाती है उसके बाद ये फ्लैश लाइट ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। बस हमें यहाँ पर इस ओके नाम के बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑटोमेटिक ऑफ। इसका फायदा ये होता है कि अगर मैं यहाँ पर इस 20 सेकंड वाले ऑप्शन को यहाँ पर चुनता हूँ तो इसे होता यह है कि अगर मैंने इस डिवाइस की फ्लैश लाइट चला दी है तो 20 सेकंड के लिए ही फ्लैश लाइट चलेगी। अगर मैं यहाँ पर 30 मिनट सेट कर देता हूँ तो 30 मिनट के लिए ही फ्लैश लाइट चलेगी। इसी तरह हम लोग इस फ्लैश लाइट ऐप का यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल हम किसी के कॉल आने पर, कोई मैसेज आने पर यूज नहीं कर सकते और इसके लिए हमें किसी अन्य एप्लीकेशन की तरफ जाना चाहिए जिसमें हमें ऐसे फीचर देखने को मिलते हैं।